कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का हकदार कौन? मुख्यमंत्री की रेस में किस किसने हारी बाजी? किस उम्मीदवार का पलड़ा सबसे भारी? आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद से इतना तो तय है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के हुड्डा पर लगातार हो रहे सियासी हमले इस बात के गवाह हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और दूसरे दलों में सीएम बनने की चाह रखने वाले ज्यादातर नेताओं ने अपनी सियासत बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दी। सिर्फ हुड्डा ही इकलौते ऐसे नेता बचे हैं जो बीजेपी से दो हाथ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का लालच, बेटे को केंद्र में मंत्री बनाने की पेशकश और जांच एजेंसियों के चुंगल से छुटकारा पाने जैसे बीजेपी के तमाम डरावने भूत हुड्डा को अपने पाले में लाने में नाकाम साबित हुए। ये भी सच है कि हुड्डा के खिलाफ 8 साल में अब तक एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। हरियाणा में ताजा उदाहरण कुलदीप बिश्नोई का है। खुद को सीएम पद का दावेदार मानने वाले कुलदीप बिश्नोई पर जैसे ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का चाबुक चला, तो फटाक से बिश्नोई ने अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने में ही गला घोट बीजेपी के चरणों में दंडवत हो गए, क्योंकि सपने में भी ईडी, इनकम टैक्स एजेंसियों का डर बिश्नोई की खाट घुमा रहे थे। यही वजह है कि सीएम पद का सपना देखने वाले बिश्नोई आदमपुर में खुद के बेटे को महज विधायक बनाने के लिए खाक छानते दिखाई दिए। इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भी खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते थे, लेकिन 5 साल विपक्ष में रहते हुए उन्होंने भी हिम्मत हार दी। आज बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की रेस तो छोड़िए, बीजेपी के ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनकी पार्टी में कोई पूछ नहीं है। कभी कांग्रेस के फायरब्रांड नेता रहे और खुद को दक्षिण हरियाणा की राजनीति का सूत्रधार बताने वाले राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में खुद को सीएम पद की रेस में सबसे अव्वल बताते थे, लेकिन जैसे ही वो 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें धुंधली दिखाई देने लगी। कांग्रेस में रहते हुए खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले अशोक तंवर के कांग्रेस छोड़ते ही उनके आधे कैरियर को लकवा मार गया। चुनाव में वो कभी जेजेपी को समर्थन करते नजर आए, कभी उन्होंने खुद का अलग मोर्चा बनाया, कभी टीएमसी ज्वाइन की तो कभी आम आदमी पार्टी। हालत ये है कि आज तंवर की सियासी दुकान में विधायक और सांसद तो छोड़िए, पार्षद या सरपंच बनने लायक भी सामान नहीं बचा। आदमपुर में आप पार्टी ने तंवर की सिफारिश पर सत्येंद्र सिंह को टिकट दिया तो नतीजे सबके सामने हैं। पूर्व में कांग्रेस नेता रहे अरविंद शर्मा भी एक जमाने में सीएम बनने की हसरत पालने लगे थे। कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए। मायावती ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन जनाब विधायक तक नहीं बन पाए। बीजेपी में आज अरविंद शर्मा की हालत रोहतक से पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर से पतली है। एक पूर्व विधायक ने अरविंद शर्मा की बीजेपी में मिट्टी पलीत कर रखी है। भावी मुख्यमंत्री के नारे लगवाकर कैंपेन चलवाने वाले दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में खट्टर का नेतृत्व स्वीकार करके खुद के दावे पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी मनोहर लाल खट्टर को ही शानदार मुख्यमंत्री मानते हैं। अजय चौटाला परिवार अब दुष्यंत की बजाय खट्टर को मजबूत करने में जुटा है। हलोपा पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा भी कभी सीएम बनने के सपने के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे थे। गीतिका शर्मा हत्याकांड में खूब बदनाम हुए कांडा से बीजेपी भी थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करती है। आज कांडा खुद की दावेदारी को छोड़कर बीजेपी और खट्टर का गुणगान करते रहते हैं। विनोद शर्मा भी कांग्रेस में सीएम बनना चाहते थे। अब वो लंबे समय से बीजेपी में एंट्री की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री तो छोड़िए एक कार्यकर्ता बनाने को भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में जितने भी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बीजेपी ने सभी को उनकी औकात दिखा दी। लगभग सभी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होकर या उसे समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनने की चाह को तिलांजलि दे दी। कोई जांच एजेंसियों के डर से, तो कोई विपक्ष में बैठने के डर से, तो कोई अपने बेटे बेटी का कैरियर बनाने के लिए, तो कोई सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी की शरण में चला गया। आज पूरे प्रदेश में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के सामने मजबूती से डटे हुए हैं।